नमस्कार दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर में आपका हम स्वागत करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोवेव जो डेड हो जाता है, जिसमें लाइन नहीं आता है, ठीक है, तो वो किस किस कारण से होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोवेव में आपको चेक करना है पावर प्लग, जो पावर प्लग बोर्ड में लगा रहता है। घर के अंदर जो बोर्ड रहता है, उस बोर्ड में जो पावर प्लग लगा रहता है उसको चेक करना है कि उसमें आपका 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहाँ 220 वोल्ट अगर सप्लाई आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो पहले आप बोर्ड को बदलना है। और उसके बाद अगर बोर्ड में सप्लाई आ रहा है उसके बाद भी माइक्रोवेव चालू नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में सबसे पहला जो दिक्कत आता है आपका ये फ्यूज है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी फ्यूज है, माइक्रोवेव में सबसे आगे लगा रहता है, सबसे आगे। देखिए ये जो बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे ये वायर है, यहाँ से आया है मेन कोड, यहाँ पे इन हुआ है, ठीक है। इन होने के बाद यहाँ से आउट होता है। इस आउट और इन के बीच में आपका ये फ्यूज लगा रहता है। देखिए ये इन है और ये आपका आउट है। इस इन आउट के बीच में एक फ्यूज लगा रहता है, ठीक है। तो ये जो फ्यूज लगा रहता है ये आपका 10 एम्पेयर का रहता है। 10 एम्पेयर से ज़्यादा अगर माइक्रोवेव कंज्यूम कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका फ्यूज जो है उड़ जाता है, या फिर हाई वोल्टेज आने के कारण से ये फ्यूज आपका खराब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको फ्यूज चेक करना है। फ्यूज सिंपल है, यहाँ पे और यहाँ पे मीटर का प्रोब लगाना है और कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। जो बजर वाला सिंबल होता है 200 ओम्स लिखा होगा वहाँ पे लगाना है मीटर को और कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी बता रहा है तो समझिए कि आपका फ्यूज ठीक है, अगर नहीं बता रहा है तो समझिए आपका फ्यूज खराब है। तो आपको फ्यूज बदलना है और बदल कर देखना है कि पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए फ्यूज बदलने के बाद भी पावर नहीं आ रहा है तो उसके बाद जो दूसरा रीजन है आपका है ये आपका थर्मल फ्यूज। ये थर्मल फ्यूज का जो काम होता है ये होता है आपका हीटिंग को सेंस करना। किसका हीटिंग सेंस करता है? मैग्नेट्रॉन का। ये जो मैग्नेट्रॉन देख रहे हैं इस मैग्नेट्रॉन के ऊपर में लगा रहता है। मैग्नेट्रॉन अगर ओवर हीट होता है तो यहाँ से क्या होता है कि लाइन आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि फ्रिज में आप लोगों ने देखा होगा एक सिंगल डोर फ्रिज में थर्मोस्टेट लगा रहता है जो ज़्यादा कूलिंग करने पे लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सिंगल डोर फ्रिज का भी वीडियो बनाया हुआ है। तो हीटिंग सेंस करता है। अगर मैग्नेट्रॉन आपका ये जो मैग्नेट्रॉन है अगर ज़्यादा गर्म हो रहा है किसी भी कारण से, ठीक है, मैग्नेट्रॉन ज़्यादा गर्म होने का एक कारण ये भी होता है कि आपका ये जो फैन है ये फैन नहीं चल रहा है। अगर ये फैन नहीं चलेगा आपका तो मैग्नेट्रॉन आपका गर्म होगा और गर्म होगा तो आपका ये थर्मल फ्यूज कट कर देगा, मतलब लाइन को डिस्कनेक्ट कर देगा। क्योंकि यहाँ से जो आउटपुट निकलता है, आउटपुट निकलने के बाद डायरेक्ट यहाँ जाता है, फिर यहाँ से एक सीरीज में रहता है, सीरीज से फिर यहाँ से एक आउटपुट निकलता है। यहाँ इन हुआ एक पिन पे इन हुआ यहाँ पे, एक पिन से आउट होता है। तो अगर ज़्यादा गर्म करता है मैग्नेट्रॉन तो क्या होता है कि ये लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है, चलने नहीं देता है, बंद कर देगा आपका। तो उस कंडीशन में भी आपका माइक्रोवेव चलेगा नहीं, डेड हो जाएगा। और अगर शॉर्ट हो गया है तो इस दोनों में कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। मीटर पे लगाइएगा कंटिन्यूटी पे और चेक कीजिएगा, दोनों में कंटिन्यूटी नहीं बताएगा अगर शॉर्ट हो गया है तो। अगर शॉर्ट हो गया तो इसको चेंज कर देना है और चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो ठीक है। अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो उसके बाद अगला जो इसके बाद दोस्तों अगर एक खास आपको कारण बता रहे हैं, अगर आपका माइक्रोवेव ठीक है पावर देने के साथ ही अगर पावर आप दे रहे हैं, जैसे लाइन दे रहे हैं, लाइन देने के साथ जैसे स्टार्ट कर रहे हैं मशीन को, आप स्टार्ट करने के साथ ही अगर इस फ्यूज को उड़ा देता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहे हैं और प्रेस करने के साथ ही अगर इस फ्यूज को बार बार आपका माइक्रोवेव उड़ा दे रहा है, मतलब जला दे रहा है इस फ्यूज को, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको ये आपका 3 पिन वाला डोर स्विच होता है, इस डोर स्विच को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आपको हम इसलिए बोल रहे हैं कि
ये जो स्विच होता है जब डोर खुला हुआ रहता है तो क्या है कि देखिए ये जो कनेक्शन गया हुआ है एक पिन से आपका इस 2 नंबर पिन पे गया है। जब डोर ओपन है तो जब डोर लगता है तो जो 2 नंबर पिन है, ठीक है, यहाँ से कनेक्शन कट के 3 नंबर पिन पे जाता है। ये कॉमन है, ठीक है, तो कनेक्शन 3 नंबर पिन पे जाता है। तो क्या होता है कि अगर ये डोर स्विच खराब हो गया, दबाने के बाद काम नहीं कर रहा है, तो जो ये लाइन है, ये कॉमन जो कनेक्शन आया है यहाँ से, ये क्या है कि 2 नंबर को छोड़ता नहीं है, 2 नंबर पे ही टच रह जाता है। मतलब ये डोर स्विच आपका काम नहीं करेगा, इन दोनों का कंटिन्यूटी नहीं बताएगा आपका डोर लगने के बाद भी। तो अगर डोर स्विच दबाते हैं, इस दोनों में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है और 3 पिन वाला आपका डोर स्विच लगा है, तो समझ लीजिए कि आपका डोर स्विच खराब है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे आप स्टार्ट बटन दबाइएगा और आपका जो फ्यूज है, मेन फ्यूज, प्राइमरी फ्यूज जो पहले लगा रहता है, वो फ्यूज आपका उड़ जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको इस डोर स्विच को चेंज करना पड़ेगा। ये मेजर इशू बहुत सारे माइक्रोवेव में आता है कि आप जैसे ही स्टार्ट बटन को दबाइएगा, आपका मेन जो फ्यूज होता है वो आपका उड़ जाएगा, या घर में एमसीबी है, एमसीबी आपका गिर जाएगा। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम फील्ड में टेक्नीशियन लोग को मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करते हैं तो आप आंख बंद करके ये आपका डोर स्विच को आप चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इस डोर स्विच को चेक करने का तरीका है, आप इस 200 बजर के ओम्स पे लगाइएगा और जब स्विच ऊपर में है तो देख रहे हैं एक कनेक्ट है, 2 नंबर यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन, ठीक है। तो ये आपका जो है 2 नंबर और इस पिन पे और इस पिन पे कंटिन्यूटी बताएगा। अगर ये ऊपर है तब, अगर ये रेड रेड दिख रहा है ऊपर में है तो इस पिन पे कंटिन्यूटी बताएगा। और इसको अगर दबाइएगा तो आपका इस 3 नंबर जो लिखा है 3 नंबर पे और इस पे कंटिन्यूटी बताएगा। अगर वैसा नहीं हो रहा है, उसके विपरीत हो रहा है, तो आपका डोर स्विच खराब है। अगर उस तरह से हो रहा है तो समझिए कि डोर स्विच आपका सही है। मान के चलिए डोर स्विच आपका सही है, उसके बाद भी अगर उड़ रहा है, ठीक है, माइक्रोवेव जो है अगर उड़ जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर डोर स्विच सही है उसके बाद भी अगर उड़ जा रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा एक चीज कि ये जो आपका डोर है, डोर का जो ये पार्ट है, जब डोर लगता है तो उस डोर स्विच को दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है। कभी होता है कि डोर स्विच आपका नहीं दबाता है, सॉरी, जो डोर हिंज है, ठीक है ना, वो डोर हिंज जो है इसको प्रेस नहीं कर पाता है किसी कारणवश से, ठीक है, या ये टूट जाता है तो क्या होता है कि प्रेस नहीं होता है। तो उस कंडीशन में भी अगर आप स्टार्ट बटन दबाइएगा तो आपका माइक्रोवेव उड़ जाएगा, माइक्रोवेव का जो फ्यूज है वो उड़ जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माइक्रोवेव का फ्यूज अगर डायरेक्टली स्टार्ट करने के साथ ही अगर उड़ जाता है तो मेन पीसीबी, ठीक है, ये पीसीबी आपका खराब हो जाएगा। उस कंडीशन में भी आपका लाइन सप्लाई नहीं देगा। तो किसी किसी पीसीबी में भी एक फ्यूज लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब पीसीबी में एक छोटा सा फ्यूज लगा रहेगा, अगर वो फ्यूज भी चेक करना आ गया, अगर वो फ्यूज खराब हो गया तो भी सप्लाई पीसीबी में नहीं जाएगा। तो एक पीसीबी का एक अपना फ्यूज होता है पीसीबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस कंडीशन में चेक करना। अगर फ्यूज भी ठीक है उसके बाद आपका पीसीबी खराब है तो उसमें 2-3 पॉइंट हो गया दोस्तों। पहला फ्यूज हो गया आपका, दूसरा आपका ये आपका थर्मल फ्यूज, और तीसरा आपका पीसीबी। बाकी और माइक्रोवेव में डेड होने का कोई कारण होता नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।